अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक रमज़ान का ये बाबरकत महीना। और इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आपके दिल की सब नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें और आपकी इबादत कबूल करें। और बहुत ही खैर बरकत वाला महीना रहे सबके लिए। अच्छा जी, ये था पहला रोज़ा और मतलब अभी सहरी से कुछ देर पहले का ये टाइम था। तो यहाँ पे ना मैं बेसन को छान रही थी अच्छे तरीके से। जो है ना, मैं इस टाइम पे पकोड़ा मिक्स बनाने वाली थी। मैंने सोचा कि चलो बेसन आया है, इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, पहले कभी नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो मैं भी ना इस दफ़ा पकोड़ा मिक्स बना के रख लेती हूँ, आसानी रहेगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया। 1 केजी मेरे पास बेसन था। उसके अंदर मैंने दो स्पून भर भर के नमक ऐड किया और 2 चम्मच ही रेड चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। 1 चम्मच भर के आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। और बाकी जो है स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया। धनिया पाउडर शामिल कर दिया। और जो जो भी स्पाइसेस जो है ना वो पकोड़े में यूज़ होते हैं ना, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। कसूरी मेथी, चाट का मसाला। और इस तरह से जो है ना वो मैंने पकोड़ा मिक्स बड़े ही ज़बरदस्त सा बना लिया। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, तो इसलिए जो है ना अब मैं पकोड़े बनाए हैं तो मैंने जो है ना इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नमक और मिर्चें ऐड की हैं। क्योंकि कम स्पाइसी अगर हो ना खाना तो फिर हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि फीका सा बनाया है। तो ज़्यादा स्पाइसेस हो जाए तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कम जो है ना वो हो तो फिर वो नहीं अच्छा लगता। तो वैसे भी आपको पता है इफ्तारी टाइम तो कुछ ज़्यादा अच्छा चटपटा सा मज़े का लगता है। तो कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे ऐड किया था, तकरीबन 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। इसके साथ जो है ना वो बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। या फिर आप चावलों का आटा भी शामिल कर लें। तो बाद में इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये छोटे छोटे से काम आपने किए हो ना तो अफ्तार से पहले काम बहुत आसान हो जाता है। वाकई में मैंने ये बना के रखा है ना तो इजी हो गया है काफ़ी। वरना एंड टाइम पे बेसन छानो और इतने सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेक कर लिया था, इस टाइम पे मुझे ठीक लगी थी नमक मिर्च, लेकिन बाद में ज़ाहिर जब सारी सब्जियाँ ऐड करते हैं तो फिर थोड़ा सा कम लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में इस तरह से पकौड़ा मिक्स बना के रख लिया। और एक बॉक्स में जो है ना वो मैंने सिंपल बेसन छान के रख लिया कि अगर कड़ी बनानी पड़े या वैसे ही सिंपल प्लेन बेसन की ज़रूरत होगी तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगी। तो बस ये वाला काम भी मैंने डन कर लिया। और आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब पकौड़ा मिक्स बनाना है तो बिल्कुल भी जो सारे बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल खुशक होने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी वो गीला रह जाएगा ना तो वो ख़राब हो जाता है फिर पकौड़ा मिक्स। अच्छा जी, उसके बाद मैं थोड़ी देर ही सोई हूँ, बस तकरीबन 1 डेढ़ बजे मैंने वो पकौड़ा मिक्स बना के रखा है और थोड़ी देर सोई हूँ तो सहरी का टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं उठ गई थी सहरी के लिए 4 बजे। और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, इतनी तबीयत बोझल सी हो रही थी और वैसे भी पहला रोज़ा था तो कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो खैर यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए सादा रोटी बनाई और अपने और मिनाहिल अरफा के लिए पराठे बनाए हैं। मिनाहिल और अरफा दोनों ने रोज़ा रखना था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी सहरी। टाइम मुझे शॉर्ट लग रहा था, ये था कि बस जल्दी जल्दी से बना लूँ। और मेरा सालन वगैरह खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक दिन पहले मैंने शलजम बनाए थे, तो बस मैं अचार के साथ पराठा और साथ में चाय इंजॉय करूँगी। तो पहले रोज़े में मेरे साथ हुआ ये कि पहले ज़ाहिर है इतने दिन से कामों में लगी हुई थी, कभी डीप क्लीनिंग, कभी कुछ इतनी थकावट हुई, इतनी शदीद वाली थकावट मुझे होगी ना कि जो ही अफ्तारी की तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद बस मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और चाय पी है। तो चाय पीते ही मैंने साथ ही पैनाडोल एक खा ली और अफ्तारी टाइम सोई हूँ। और इतनी गहरी नींद आई, इतनी मज़े की नींद आई कि नेक्स्ट डे मेरी सहरी टाइम आँख खुली। मतलब मैं इतना सोती रही और इतना सुकून मिला जब सहरी टाइम 4 बजे जो है ना वो हमारे घर की बेल बजा रहा था बार बार वॉचमैन। तो उस टाइम पे मेरी आँख खुली है। और लेकिन जब मैं उठी हूँ ना तो मैं बहुत ही फ़्रेश हो गई थी, जैसे बहुत सुकून मिला था। कुछ ये था कि मैंने टैबलेट ले ली थी और कुछ नींद बहुत पूरी हुई थी, रात की नींद। तो एकदम से बहुत ही फ़्रेश उठी थी मैं।
अच्छा जी, सहरी के बाद डायरेक्ट मैं आपको इफ्तार टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि जो है ना वो उसके बाद कुछ ज़ाहिर है ख़ास रूटीन नहीं थी। इरफ़ा का भी रोज़ा था, मिनाइल का भी रोज़ा था, कोई कुकिंग नहीं की, कुछ किया नहीं। तो बस असर का टाइम था, तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई। सालन मैंने जल्दी से बनाया। सबसे पहले मैंने चिकन का सालन बना लिया और उसके बाद फिर मैंने पकौड़ों का सामान रेडी कर लिया। सब्ज़ियाँ कट करके रख ली। यहाँ पे मैंने चने बॉयल किए हुए थे, उसकी चना चाट बना ली। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये चना चाट बनी थी। चने हैं, इसमें आलू है और प्याज, टमाटर, खीरे ऐड कर दिए, चाट मसाला ऐड करके इस तरह से मिक्स करके रख दिया। और बिल्कुल अफ्तारी से थोड़ी देर पहले इसके ऊपर ज़्यादा सारी इमली की चटनी और लेमन स्क्वीज़ करके हमने इंजॉय की। ऊपर मैंने इसके जो है ना वो उसको थोड़ा ज़्यादा मज़े का पापड़ी चाट वाला टेस्ट देने के लिए जो है ना वो लेफ़्ट ओवर जो समोसा पट्टी होती है ना, उसकी वो बना के ना पापड़ी तो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी, तो बहुत मज़े की लगी थी। तो बस ये जी हमारी इफ्तारी है। टैंग और फ्राइज़ ये बच्चों को बहुत पसंद है। मतलब अगर उनको इफ्तारी में टैंग और फ्राइज़ ना दिखें तो उनको नहीं अच्छा लगता। मतलब अरफा तो यही कहती है कि फ़्राइज़ ज़रूर बनाने मम्मा, और टैंग भी ना। और वैसे भी उसका आज रोज़ा था, तो मुझे जो है ना वो बहुत था कि जो अरफा को पसंद है ना मैं वो बनाऊँ बस। तो समोसे भी मैंने एक दिन पहले बना लिए थे। इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर सकी। समोसे और बॉक्स पैटीज़ ये दोनों चीज़ें मैंने रमज़ान से एक दिन पहले बना के रख ली थी। पकौड़े बनाए थे और इमली की चटनी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो पहली इफ्तारी में मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ टाइम का। मैं अभी फ्राई ही कर रही थी, फ़्राइज़ वगैरह, तो रोज़ा खुल गया, तो फिर मैंने साथ साथ फ़्राइज़ बनाए और साथ साथ जो है ना अपनी इफ्तारी की। अच्छा, ये है जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम लोग सहरी कर चुके थे और सहरी के बाद जो है ना मेरा थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था समोसा का जो होता है ना पेस्ट, तो वो पट्टी ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने मंगवाई थी रात तो फिर हस्बैंड से। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सहरी के बाद जो थोड़ा सा टाइम है ना, बच्चों के स्कूल जाने में भी 1 घंटा बाकी था। मैंने कहा अब मैं अगर सो गई फिर मैं इनके स्कूल के टाइम पे उठूँगी, तो उससे बेहतर है कि अभी बैठ जाती हूँ और सुकून से जो ये बाकी के समोसे हैं ना वो बना लेती हूँ। तो इतने के मज़े के ये समोसे बने थे ना, इतने मज़े के बने थे ना कि आई विश कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती। बहुत मज़े के बने थे। तो बस जल्दी जल्दी में अफरा तफरी में उस दिन मैंने बनाए थे, कोई जो है रेसिपी नहीं इसकी रिकॉर्ड कर सकी। और बॉक्स पैटीज़ भी बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे बस मैंने ये तैयार कर लिए। अब ये हुआ कि जो पेस्ट था वो ख़त्म हो गया और पट्टी मेरे पास बच गई। तो मैंने कहा चलो अब ये बाद में से ही फिर बना लूँगी। तो अभी मैं बना के ये फ्रिज में रख रही थी और उसके बाद फिर मैंने मिनाहिल रफ़ा को स्कूल भेज के तो फिर ही लेटी थी। तो नूर को मैं खुद ही अपने साथ उठा लेती हूँ कि ताकि ये मेरे साथ ही जागती थी और जब मैं सोऊं तब आराम से सो जाए, मुझे तंग ना करे। तो यहाँ पे जो एक दिन पहले बनाए थे उनको मैं फ्रीज़ करने लगी थी। ये बॉक्स पैटीज़ भी बहुत टेस्टी बने थे और समोसा भी। तो बस यहाँ पे मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। तो बस यही थी हमारी छोटी सी सहरी और इफ्तारी की रूटीन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर शेयर करूँगी आपके साथ। छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाती रहूँगी। वैसे तो रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि बना लूँ। यहाँ पे मिनाइल अरफ़ा को मैं नीचे छोड़ने आई थी, वैन का वेट कर रहे थे और बस इनको स्कूल भेजने का बाद मैं सो गई। और मिनाहिल का भी मैं कहती हूँ कि बेचारी की बच्चों की हिम्मत है जो स्कूल भी जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मिनाहिल तो रोज़ा रख के तो चली जाती है स्कूल, जब घर वापस आती है तो उसकी बुरी हालत हुई होती है।